नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया के जो लेक्चर हैं उसमें 6 लेक्चर तक मैं पिछले दिन उसको डिटेल्स में चर्चा किया हूं और उसमें जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब क्वेश्चन उसे निश्चित रूप से एकदम मैच करेगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें। तो आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया का जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इस पर मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा और इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो निश्चित रूप से आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें मैच करेगा। पहला कर्नाटक युद्ध में मैं चर्चा किया हूँ, उसमें था कि जो भारत में बल्कि उसका कारण उस युद्ध का नहीं छिपा हुआ था, बल्कि विदेश यूरोप में उसका कारण था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को मामला लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, लेकिन ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है इसका जो कारण है भारत में ही अपने विवादास्पद उत्तराधिकार को लेकर इसका कारण बना द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। और तृतीय कर्नाटक जो युद्ध है वो विदेश में सप्तवर्षीय युद्ध को लेकर के यहाँ हुआ था। तो तीनों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये जो कन्फ्यूजिंग पार्ट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है अक्सर विद्यार्थी को। तो इसको मैं इस तरह कहानी के रूप में इतना इसको सरल बना दूंगा कि इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से मैंने आसानी से उसे हल कर सकते हैं। और पहला कर्नाटक युद्ध जो है एला सेपल या एक्सला सेपल के संधि से समाप्त हुआ था। और ये दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है ये का क्या मतलब, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ इसका अंत होगा और कैसे इसका सिलसिलेवार ढंग से जो कहानी होगा उसको कहानी के रूप में हम इतना सरल बनाएंगे ताकि जो कन्फ्यूजन जो इसमें होगा वो दूर हो जाए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आखिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों? प्रश्न यहाँ उठता है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों? इसका कारण मेन हमको जानना है, कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। तो कारण में ये था कि हैदराबाद भारत का ही स्टेट है, हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक का विवादास्पद उत्तराधिकार, विवादास्पद उत्तराधिकार। हैदराबाद और कर्नाटक का विवादास्पद उत्तराधिकार प्रथम कर्नाटक युद्ध में था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जो विदेश में माने यूरोप में था, उसका कारण। आज द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखिए सेकेंड कर्नाटिक वार जो है इसमें इसका कारण यही भारत में ही हैदराबाद और कर्नाटक का विवादास्पद उत्तराधिकार। कैसे हुआ हैदराबाद और कर्नाटक का विवादास्पद उत्तराधिकार, इसको एक रूप में और आप जानिए कि जानना जरूरी है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध या उसको अंबुर का युद्ध भी इसको कभी कभी अंबुर का युद्ध भी, अंबुर का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंबुर का युद्ध, इस नाम से भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंबुर का युद्ध ये चूँकि फेमस है, ये अंबुर का युद्ध यूपीएससी में आया था और लगभग प्रश्न जो है इससे आते रहता है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से ये अंबुर का युद्ध जो है 1749 में हुआ था। ये जानना जरूरी है, इसका जो सीक्वेंस है ये जानने से प्रश्न हल करने में इसमें आसान हो जाएगा। तब हम चलते हैं, इसको सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक में क्या कैसे विवादास्पद उत्तराधिकार का मामला बना, आखिर क्या बात था हैदराबाद और कर्नाटक। प्रश्न ये भी उठता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में जब विवादास्पद उत्तराधिकार का मामला था, चूँकि हमारे भारत देश का मामला है, तो फिर फ्रांसीसी कंपनी और
इंग्लिश अंग्रेजी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी, ये दोनों आपस में क्यों लड़े, ये भी प्रश्न है। तो इसको जानने के लिए इसको हम डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हैदराबाद ये पहले मुगल बादशाह के अंतर्गत था, दक्कन क्षेत्र में आता था सब, हैदराबाद और कर्नाटक। तो हैदराबाद 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है जो भी मुगल बादशाह हुए वो बहुत कमज़ोर हुए, माने वो शक्तिशाली नहीं रहे। कोई लंपट मूर्ख था तो कोई रंगीला बादशाह था, माने मुगल बादशाहों का नियंत्रण नहीं रहा अपने राज्य में। तो उनके नियंत्रण से बहुत स्टेट बाहर हो गए या अर्ध स्वतंत्र हो गए, कोई स्वतंत्र हो गए। तो हैदराबाद की स्थापना, देखिए हैदराबाद की स्थापना मूल रूप से चीन किलिच खां, इनको निजामुल मुल्क बोलते हैं, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, निजामुल मुल्क आसफ जाह, ये मूल रूप से ये नाम हुआ, लेकिन अक्सर ये इसी नाम से जाना जाता है, निजामुल मुल्क आसफ जाह। ये निजामुल मुल्क यही हैदराबाद की स्थापना किए थे और स्वतंत्र रूप से। तो निजामुल मुल्क आसफ जाह जो एक वंश चलाए थे, यही हो आसफ जाही वंश। तो हमको वहाँ तक नहीं जाना है, चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आसफ जाही वंश बता दिया। निजामुल मुल्क आसफ जाह जो है आसफ जाही वंश चला है हैदराबाद में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीटी में, प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि चीन किलिच खां, इनका मूल नाम था, निजामुल मुल्क का ही नाम था चीन किलिच खां। तो क्या इन्होंने माने कौन वंश चलाया था? आसफ जाही वंश। देखिए, याद करने में आसानी रही, आसफ जाह है इनका टाइटल। कभी कभी पहले लोग आसफ जाह माने किसी बुक में आसफ जाह निजामुल मुल्क है, लेकिन मेन रूप से है निजामुल मुल्क आसफ जाह, और इनका वंश का नाम है आसफ जाही वंश। तो ये हैदराबाद का स्थापना किए थे। अब लेकिन लड़ाई झगड़ा कैसे होता है, इसको हम लाते हैं यहाँ। आखिर विवादास्पद उत्तराधिकार क्या है? देखिए, हैदराबाद यहाँ हो गए, हैदराबाद में इसको हम यहीं लिख देते हैं, इससे आसानी होगा समझने में। निजाम उल मुल्क इनकी मृत्यु हो जाती है 1700, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद अब इनके इशारा जो भी है 1700 के बाद की कहानी है, जो भी है 1700 के बाद की कहानी है। पहले हमने पहला कर्नाटक युद्ध बताया था कि 1746 ले 48, और ये हो गया 1749 से 54। तो 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है निजामुल मुल्क का। उसके बाद अब उत्तराधिकार का मामला होता है। कैसे? इनका बेटा था नासिर जंग, ये हो गया पुत्र। पौत्र जो है
मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग पौत्र। सलावत जंग, ये भी बेटा पुत्र है निजामुल मुल्क का, सलावत जंग। लेकिन मेन लड़ाई देखिए इसमें ये बाद में आएंगे, ये पुत्र और पौत्र ये दोनों में लड़ाई होगा। ये जो है बाद में सलावत जंग जो है इनकी एंट्री बाद में होती है। विवादास्पद उत्तराधिकार, नासिर जंग कहता है हम गद्दी पर बैठेंगे, मुजफ्फर जंग कहता है हम गद्दी पर बैठेंगे। ये दोनों में विवादास्पद उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई में एक तरफ से यूरोपीय व्यापारी, जैसे एक तरफ से फ्रेंच कंपनी या एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, माने लड़ाई में ये लोग शामिल होता है, माने कूदता है लड़ाई में। एक्चुअल क्या है कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उससे डुप्ले का जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका मन ज़्यादा बढ़ गया था, चूँकि महत्वाकांक्षा काफ़ी आगे बढ़ गया था। कि उससे क्या हुआ था कि भारत में जो एक देसी राज थे महफूज खां, अनवरुद्दीन का बेटा, तो वो लड़ाई में हार गया था। तो फ्रांसीसी फ्रेंच कंपनी को लग रहा था, खास तौर से डुप्ले को, कि माने भारत के किसी भी राजा को हराया जा सकता है, तो मन बढ़ा हुआ था। और इसी से ये लोग माने अपन आपसी जो झगड़ा है, माने भारत में जो विवादास्पद जो उत्तराधिकार, इसमें ये लोग कूद जाता है, मतलब किस लड़ाई में शामिल हो जाता है। एक दूसरे का विरोध, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तो थी इंग्लैंड में और फ्रांस में, चूँकि यूरोप में ये लोग लड़ते थे और भारत में भी लड़ाई शुरू कर दिए थे। एक दोनों को होड़ लगा हुआ थे, हम आगे बढ़ जाएं कि हम आगे बढ़ जाएं, व्यापार में मेरा एकाधिकार हो जाए। फ्रांस चाहता था, माने फ्रेंच कंपनी चाहती कि मेरा एकाधिकार हो जाए व्यापार में भारत में, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती कि मेरा एकाधिकार हो जाए। इसी लड़ाई में लोग दोनों कूद जाता है। तो ये मुजफ्फर जंग जो है, मुजफ्फर जंग की तरफ से फ्रांस रहता, फ्रांस यानी इसको फ्रेंच कंपनी कहेंगे, खासतौर से डुप्ले। ये मुजफ्फर जंग, इसमें अंग्रेज EIC ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए नासिर जंग, ये मुजफ्फर जंग के तरफ से फ्रांस, और ये सलावत जंग अभी बाद में आएंगे, इसको बताएंगे हम। लेकिन लड़ाई मेन रूप से नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में होगा। मेन रूप से लड़ाई नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में होगा। और इस सारा उत्तराधिकार के मामला निजामुल मुल्क के मृत्यु के बाद होता है। यही हम हैदराबाद तो हो गया, अब हम कर्नाटक चलते हैं। चूँकि कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं तो उसमें आसानी से याद करने में आसानी होगा। कर्नाटक में ये विवादास्पद का मामला का क्या है, कैसे रहता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में यहाँ जो है नवाब होते हैं दोस्त अली। दोस्त अली, इनके मृत्यु के बाद यहाँ नवाब बनते हैं अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन और इनका बहनोई, इनका अनवरुद्दीन का बहनोई चंदा साहब, इनमें लड़ाई हो जाता है उत्तराधिकार में। देखिए ये अनवरुद्दीन और इनका बहनोई यानी दोस्त अली का दामाद चंदा साहब, ये दोनों में लड़ाई, उत्तराधिकार का मामला यहाँ आ जाता है। चंदा साहब यहाँ, वहाँ हमने बताया था कि फ्रेंच कंपनी हो गई थी मुजफ्फर जंग के साथ, और यहाँ चंदा साहब के साथ हो जाएगी फ्रेंच कंपनी। अब स्वाभाविक बात है कि जब एक तरफ से फ्रेंच कंपनी हो गई तो एक तरफ से अंग्रेज तो रहेंगे ही। चूँकि अनवरुद्दीन के पक्ष में अंग्रेज प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी थे और इस युद्ध में भी अनवरुद्दीन के पक्ष में थे अंग्रेज। यहाँ अंग्रेज देखिए फ्रेंच कंपनी। अब हम ऐसे समझेंगे, देखिए चंदा साहब के तरफ से माने इनका अनवरुद्दीन के बहनोई के तरफ से फ्रेंच कंपनी और अनवरुद्दीन के तरफ से अंग्रेज। इसको ऐसे समझेंगे कि देखिए ये हो गया D
डुप्ले यानी फ्रेंच कंपनी का गवर्नर, सी चंदा साहब, ये कर्नाटक का नवाब बनना चाह रहे थे, लड़ रहे थे अनुरुद्दीन से। डी, सी और एम, एम क्या, मुजफ्फर जंग, जो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, हैदराबाद में जो पौत्र थे उनका मतलब कि निजामुल मुल्क, ये पौत्र जो है मुजफ्फर जंग यानी DCM, ऐसे याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। DCM, डी से डुप्ले, डुप्ले और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, ये तीनों आदमी मिल करके एक अपना समीकरण बनाता है लोग, डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग। जब ये लोग का अपना लड़ाई था, परस्पर अपना विवादास्पद लड़ाई था भारत में, तो फिर इन लोगों को क्या ज़रूरत थी, लेकिन ये लोग व्यापारी कंपनी होते हुए ये लोग पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के लिए कूद गया उस विवादास्पद उत्तराधिकार में। तो विवादास्पद उत्तराधिकार में कूदने में अब देखिए फ्रेंच से और इंग्लैंड में लड़ाई होती है। यही समझना है कि डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, ये तीनों मिल करके अपना यो चंदा साहब से डुप्ले जो है चंदा साहब से बोला कि आप मेरा साथ दीजिए, और मुजफ्फर जंग से बोला कि आप इनको बोला कि आपको हम गवर्नर माने राजावती नवाब बना देंगे, डुप्ले चंदा साहब को आपको यहाँ नवाब बना देंगे, मैंने अनुरुद्दीन को हटाकर इनको बोले कि इसको बना देंगे हम, ये डुप्ले का कहना था। तो तीनों मिलकर अपना एक समीकरण बना लिया, और तीनों मिलकर समीकरण बनाया लोग। इसको समझते जाइएगा। देखिए कर्नाटक का भी मैंने बता दिया और हैदराबाद का भी बता दिया कि कौन कौन किसके किसके पक्ष में था। अंग्रेज के पक्ष में कौन थे, माने किस नवाब, अंग्रेज किसको नवाब बनाना चाहते थे। यहाँ इसे समझ लेते हैं, DCM, डी से हो गया डुप्ले, और सी से हो गया चंदा साहब, और एम से हो गया मुजफ्फर जंग। तो ये जब हुआ मुजफ्फर जंग, डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, तो वहाँ हैदराबाद में था नासिर जंग, तो बचा नासिर जंग, हैदराबाद में नासिर जंग और अनवरुद्दीन जो कर्नाटक के नवाब, और नासिर जंग हैदराबाद का। इधर अंग्रेज हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ये हो गया फ्रेंच कंपनी, ये हो गया अंग्रेज। ये दोनों दो तरफ माने अपना लड़ाई स्टार्ट हो गया। माने यहीं से अब ये लोग अपना संघ बन जाता है, इन लोगों का अपना अपना गुट में हो गए, माने गुटबाजी हो गया। इधर एक गुट में फ्रेंच गुट में ये चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, और नासिर जंग इधर अंग्रेजी गुट में ईस्ट इंडिया कंपनी का अनवरुद्दीन। तो इसको समझना है। अब तीनों मिल करके डुप्ले जो फ्रेंच का गवर्नर था, डुप्ले, मुजफ्फर जंग, और चंदा साहब, ये लोग तीनों मिल करके देखिए, डुप्ले, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, ये हुआ ये हैदराबाद का मुजफ्फर जंग जो पौत्र था निजामुल मुल्क का, ये चंदा साहब जो बहनोई था अनुरुद्दीन का। ये तीनों मिलकर अपना एक संधि कर लिए और ये चाह रहे थे कि अनुरुद्दीन पर अटैक किया जाए। तो कर्नाटक पर सबसे पहले लोग अटैक करता है, कर्नाटक।
बेलोर के पास अंबूर है, एक जगह है, इंपॉर्टेंट है, अंबूर का युद्ध 1749। ये इसको याद रखेंगे, अंबूर का युद्ध 1749 बेलोर के पास है। और इस युद्ध में ये डुप्ले, मुजफ्फरजंग, चंदा साहब, ये तीनों मिलकर अटैक किया, लोग माने हमला किया, जो कर्नाटक में है अंबूर का युद्ध में। यहाँ जो है इसमें इन तीनों की जीत हो जाती है, डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब, और तीनों के जीत हो जाती है। और यहाँ जो अनवरुद्दीन जो है, किस पर हम ये लोग हमला करता है? अनवरुद्दीन पर। अनवरुद्दीन पर हमला करता है तीनों, डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब, तीनों मिल करके। इसको ऐसे हम घेर देते हैं, समझ में बढ़िया से इसको समझ लीजिए। ये तीनों जो है मिल करके अनवरुद्दीन पर हमला किया, जो कर्नाटक का नवाब था। ये अंबूर का युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध उसको बोलते हैं 1749 में। और यही जो है अनवरुद्दीन को मार देता है, लोग माने मारा जाता है अनवरुद्दीन। यहाँ से एक जो है कैरेक्टर जो है, मतलब जो अनवरुद्दीन है, ये समाप्त हो जाएंगे अब अंबूर का युद्ध में। ये अंबूर का युद्ध अक्सर आता है परीक्षा में, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो अंबूर का युद्ध हो गया। जब अंबूर का युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, तो कर्नाटक, यहाँ फ्रांसीसियों का, जो फ्रेंच कंपनी का मन बढ़ गया, तो अंग्रेज लोग कैसे चुपचाप बैठता। तो यहाँ जो हैदराबाद, ऐसे हम लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ। हैदराबाद, यहाँ तो दो आदमी था, एक था नासिरगंज जिसके तरफ से अंग्रेज था, एक था मुजफ्फरजंग। देखिए, तो मुजफ्फरजंग के तरफ से फ्रेंच कंपनी है। ये तो बाद में आएंगे, सलावत जंग फिर भी लिख देते हैं। तीसरा कैरेक्टर है अथी का, हैदराबाद का। ये भी बेटे हैं मतलब निजामुल मुल्क का, सलावत जंग। लेकिन मेन इनसे और इनसे झगड़ा है। तो मुजफ्फरजंग, हमने बताया कि मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन ये मारे गए अंबूर का युद्ध में, और चंदा साहब, और बाद में इनका बेटा आ जाएंगे। अभी लड़ाई इनमें होगा। तो ये तो अंबूर का युद्ध में मारे गए अनवरुद्दीन, माने अनवरुद्दीन जो है अंबूर का युद्ध में समाप्त हो गए। तो जब समाप्त हो गए तो यहाँ बन गए चंदा साहब को फ्रेंच कंपनी बना दिया। कहाँ का? कर्नाटक का नवाब। देखिए, अब हैदराबाद, कर्नाटक, इसी में सारा जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का रहस्य छिपा हुआ है। तो अनवरुद्दीन अब अंबूर का युद्ध में समाप्त हो गए, माने मार दिया लोग फ्रेंच कंपनी में, डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब मिलके। डुप्ले, देखिए, मुजफ्फरजंग और ये चंदा साहब मिलकर अनवरुद्दीन को अंबूर का युद्ध मार दिया। हालांकि अंग्रेज इसके पक्ष में थे, अनवरुद्दीन के पक्ष में, लेकिन सक्रिय रूप से वो लोग भागीदारी नहीं निभाए, जिससे अनवरुद्दीन मारा गया इस युद्ध में, अंबूर का युद्ध में। जब भी खत्म हो गया, मतलब कि अब इस सेकंड कर्नाटक युद्ध से इनकी समाप्ति हो गई, ये मारे गए अनवरुद्दीन। अब चंदा साहब नवाब बन गए। कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? अर्काट, राजधानी अर्काट। तो अब चंदा साहब यहाँ नवाब बन गए, अनवरुद्दीन के जो बहनोई हैं, तो ये तो बड़ी खुश हुए। तो फ्रेंच कंपनी को क्या देते हैं? पांडिचेरी के समीप 80 गांव। प्रश्न आ सकता है कभी कि माने पांडिचेरी के जो नज़दीक जो है, अभी हम इसको माने पुदुचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी के समीप, उस समय तत्कालीन में पांडिचेरी, आज के डेट में माने पुदुचेरी हो गया है। तो 80 गांव कौन दिया था? तो चंदा साहब दिए थे, खुश होकर के कि हम भाई नवाब बन गए,
लड़ाई झगड़ा में नूरुद्दीन मारे गए, हम नवाब बनेंगे तो 80 गांव दे दिए फ्रेंच कंपनी को, ना डुप्ले को दे दिए। यहाँ तक तो बात हो गई। तो अब नूरुद्दीन अंग्रेज का मतलब अंग्रेज लोग समर्थन दिया था नूरुद्दीन को, फिर भी नूरुद्दीन मारे गए, चूँकि सक्रिय रूप से अंग्रेज लोग नहीं थे नूरुद्दीन के साथ। तो अब नासिर जंग को लुस्काते हैं कि चलो मतलब कि लड़ाई करो, मतलब अटैक करो चंदा साहब कर्नाटक में। नासिर जंग को अंग्रेज लोग उकसाते हैं। देखिए इन लोगों का व्यापारी कंपनी का पॉलिटिकल मतलब कि अब ये लोग क्षेत्र में उतर गया है। तो ये तो नूरुद्दीन अब हो गए, ख़त्म हो गए। अब लड़ाई किससे कहाँ उकसाएंगे? चंदा साहब के कर्नाटक पर करो नासिर जंग को। नासिर जंग को ये कर्नाटक पर चढ़ाई करने के लिए, मैंने अटैक करने के लिए अंग्रेज लोग उकसाते हैं। तो नासिर जंग, ये जो नासिर जंग जो नवाब बने हुए हैं, हैदराबाद का नवाब अभी है नासिर जंग, ये अपने आप को घोषित कर लिए थे नवाब। चूँकि लड़ाई चलिए रहा मुजफ्फर जंग में और नासिर जंग में, लेकिन अपने आप को माने निजामुल मुल्क के मरने के बाद नवाब घोषित कर लिए थे नासिर जंग। निजामुल मुल्क के बेटा है नासिर जंग। तो ये जो है अब लड़ाई मतलब कर्नाटक में अटैक किए ये नासिर जंग, अंग्रेज लोग उकसा दिए नासिर जंग को। ये जिंजी नदी के तट पर, जिंजी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ। कहीं जिंजी नदी का जिक्र आए तो नासिरगंज का नाम तो निश्चित रहेगा। नासिरगंज जो है कर्नाटक पर अटैक किया, मतलब हमला किया, जिंजी नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखिए मुजफ्फर जंग यहाँ का, चूँकि हैदराबाद का मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और फ्रांसीसी, ये तीनों लोग को ये नासिर जंग हरा दिया मतलब। लेकिन हार तो गया तीनों। यहाँ भी देखिए ये 3 गो तिकड़ी है, डुप्ले और मुजफ्फर जंग। ये जो तीनों मिलकर के लड़ा, नूरुद्दीन को मार दिया, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। इसमें नासिर जंग हरा दिया किसको? मुजफ्फर जंग को। मुजफ्फर जंग जबकि मिला हुआ था, मैंने तीनों का सपोर्ट था, सब मिल करके था यहाँ, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। लेकिन मुजफ्फर जंग से मेन लड़ाई था इसको मुजफ्फर जंग से, तो मुजफ्फर जंग भी चंदा साहब को साथ देने चला गया था यहाँ। तो इसको नासिर जंग जो है हरा दिया। लेकिन इसी बीच में कूटनीति से ये जो डुप्ले जो है ये कूटनीति करके नासिर जंग का जो सेना में प्रलोभन दे दिया। नासिर जंग के सेना को, माने जो पदाधिकारी लोग था उसको प्रलोभन दिया। यहाँ तक कि प्रलोभन इतना खतरनाक, इतना ही लोग माने इसके विरोध कर दिया नासिर जंग को, कि नासिर जंग को मार दिया इसका सेना लोग बना। अब समझे जीत का भी हार गया। ये नासिर जंग को मार दिया वहाँ पर। कर्नाटक के जो अंग्रेज लोग उकसाया था, नासिर जंग जो अटैक किया था कर्नाटक पर, जिंजी नदी के तट पर जो युद्ध हुआ उसमें जीता। लेकिन उसी बीच में जीतने के तुरंत बाद मतलब ये डुप्ले कूटनीति से इसके सेना को भड़का दिया, प्रलोभन दे दिया। भड़क करके इसके पदाधिकारी जो सेना के नासिर जंग को मार दिया। तो यहाँ नासिर जंग भी समाप्त हो गए, खत्म। यहाँ नूरुद्दीन खत्म हो गए। देखिए यहाँ नूरुद्दीन खत्म हुए, नासिर जंग खत्म हो गए। अब बचे मुजफ्फर जंग। जब नासिर जंग मारे गए तो ये अब मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर दिया फ्रेंच कंपनी। मुजफ्फर जंग को फ्रेंच कंपनी नवाब घोषित किया। तो मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित किया। तो ये मुजफ्फर जंग क्या करते हैं कि ये तो खुश होकर के ये डुप्ले को 20 लाख रुपया दे देते हैं, 20 लाख। अब 55 लाख जो है कंपनी और सेना को देते हैं, फ्रेंच कंपनी को। 5 लाख फ्रेंच कंपनी को और 5 लाख फ्रेंच सेना को, 5 लाख। वो चंदा साहब दिए थे 80 गांव पांडिचेरी के समीप,
और मुजफ्फर जंग दे देते हैं दूसरे की, मुजफ्फर जंग ये भी फ्रेंच कंपनी डुप्ले को देते हैं। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक ऑनरेरी गवर्नर बना, ऑनरेरी प्रशासक ऑनरेरी गवर्नर, ये डुप्ले को पोस्ट मिल गया। कृष्णा नदी कन्याकुमारी तक माने ऑनरेरी गवर्नर बनाया गया इनको, लेकिन ज़्यादा तक इनका नहीं रहेगा डुप्ले का थी। देखिए ये दो जो युद्ध हुआ, ये दो युद्ध जो हुआ, इसमें फ्रेंच कंपनी का सितारा जो है बुलंद हो गया। किसमें? अंबूर का युद्ध में और नासिर जंग जो मारे गए जिंजी नदी के तट पर जो कर्नाटक में हुआ था, इसमें दोनों युद्ध में फ्रेंच कंपनी का सितारा बुलंद। और दोनों युद्ध में नासिरगंज को अंग्रेज लोग सक्रिय रूप से साथ दिए और नहीं इनको अनवरुद्दीन को, माने कर्नाटक में अनवरुद्दीन को अंग्रेज लोग सक्रिय रूप से साथ नहीं दिए थे, उधर हैदराबाद में नासिर जंग के लोग साथ नहीं दिए थे। तो दो आदमी तो हट गए। नासिर जंग देखो यहाँ थे, ये भी मारे गए, यहाँ पर अनवरुद्दीन थे, ये भी मारे गए। अब के बचा इसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध में? मुजफ्फर जंग और सलावत जंग। ये तो मतलब सलावत जंग भी आएंगे, लेकिन पहले हमने बताया था कि नासिर जंग यहाँ और मुजफ्फर जंग, यही लोग में ज़्यादा लड़ाई हुआ है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। वो संजोग से मैंने सलावत जंग को किस्मत से मिल गया गद्दी। मुजफ्फर जंग, अब यहाँ देखिए अब घटना क्या घटता है। चंदा साहब रहते हैं, लेकिन मुजफ्फर जंग के घटना क्या घटता है। मुजफ्फर जंग नवाब तो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन डुप्ले जो है इनके साथ भी चाल खेलेगा। डुप्ले अपना एक विश्वसनीय अफसर जो था, उसका नाम था बुस्सी, जो पांडिचेरी से जाता है। इनको नवाब वहाँ अपना हैदराबाद, माने हैदराबाद में ये बुस्सी को एक गोपनीय संदेश देके, ये डुप्ले जो है ये गोपनीय एक चिट्ठी या संदेश देता है बुस्सी को कि अगर ये मुजफ्फर जंग हम लोग को माने फ्रेंच कंपनी का कठपुतली नहीं रहेंगे, मेरी बात माने मन मुताबिक नहीं चलेंगे, तो इनको मार देना है। देखिए आपसी झगड़ा में कितना ये लोग फ़ायदा उठा रहा है, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बुस्सी को ये मुजफ्फर जंग से मरा तो फ्रेंच कंपनी मेरा बड़ी हमदर्द है, हमने डुप्ले को दे दिया, उसके कंपनी को दिया, पैसा दिया, तो बहुत हमदर्द है, माने मेरे तरफ से लड़ाई लड़े नासिर जंग के खिलाफ। लेकिन देखिए डुप्ले जो कूटनीति कितना चाल चलता है कि डुप्ले का कहना था ये बुस्सी जो इसका जो अफसर था, इसको बोल के भेजा कि मुजफ्फर जंग अगर हम लोग का फ्रेंच कंपनी का कठपुतली नहीं रहते हैं तो इनको मार देना है। बीच में अनबन हो जाता है बुस्सी से और मुजफ्फर जंग से, तो मुजफ्फर जंग को भी बुस्सी मार देता है। देखिए ये है सेकेंड कर्नाटक वार। यहाँ मुजफ्फर जंग भी समाप्त हो गए, अब बचे सलावत जंग। लेकिन एक बुस्सी जो है ये चालाकी क्या करता है, ये मैंने बुस्सी बहुत चालाक आदमी है, इसको मार देता है। ये सलावत जंग जो है इसको बना देता है नवाब। हैदराबाद का नवाब जो है सलावत, जब आ गए ना एक करेक्टर, इस सेकेंड कर्नाटक युद्ध में अंतिम में ये आते हैं सलावत जंग। लेकिन किस्मत से मुजफ्फर जंग को बुस्सी मार देता है और सलावत जंग को बिना लड़े ही गद्दी मिल गया। जबकि लड़ रहा है दोनों, यहाँ नासिर जंग थे या मुजफ्फर जंग, लड़ाई दोनों गद्दी के लिए कर रहा है। इधर नासिर जंग कर रहा था, मुजफ्फर जंग ये लड़ाई में नहीं थे, इस सलावत जंग। लेकिन चूंकि मुजफ्फर जंग को बुस्सी मार दिया, ये मन मुताबिक फ्रेंच कंपनी का नहीं थे, मतलब अनबन हो गया था बुस्सी से, दिल लगा कठपुतली नहीं रहेगा मुजफ्फर जंग को मार दिया। तो सलावत जंग जो है यहाँ पर हैदराबाद का नवाब बन गया। अब देखिए सलावत जंग यहाँ नवाब बन गया, यहाँ चंदा साहब भैया हैं। अब
एक चीज़ वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हमने अंबुर का युद्ध बोला था, अंबुर का युद्ध जो हुआ था, देखिए कहानी अब यहाँ अंबुर का युद्ध जो 1749 में हुआ था, जिसमें अनुरुद्दीन मारा गया था, तो यहाँ से इसका एक बेटा था अनुरुद्दीन का, अनवरुद्दीन का बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली जो है ये भाग गया था। पहले क्या था कि उत्तराधिकार के नियम में लोग बच्चा को भी मार दिया करते थे कि ना बच्चा रहेगा ना उत्तराधिकारी कोई बनेगा, माने गद्दी लेगा। तो ये जो था मोहम्मद अली भाग गया था। मोहम्मद अली भाग के कहाँ गया था? तिरुचिरापल्ली, एक हिंदू राज था तिरुचिरापल्ली, यहाँ जाके दुर्ग में छिप गया था। तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली अनुरुद्दीन के बेटा जो है भाग करके छिप गया था। देखिए मोहम्मद अली जो है अनुरुद्दीन का बेटा, ये मोहम्मद अली ये तिरुचिरापल्ली में छिपा हुआ था। तो 2 आदमी बचता है। देखिए अब अंतिम में देखिए लड़ाई यहाँ तक है। सलावत जंग बच गए, इधर हैदराबाद में नवाब बन गए। ये चंदा साहब बचे हुए यहाँ कहाँ? कर्नाटक में। ये जो अनुरुद्दीन का बेटा जो है ये मोहम्मद अली ये जाके छिप गया है तिरुचिरापल्ली में। तो 3 आदमी बचा ना। अब 3 आदमी मारे गए, मुजफ्फर जंग मारे गए, अनुरुद्दीन मारे गए और एक नासिरगंज मारे गए। मतलब 3 यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। नासिर जंग ये भी युद्ध में मारे गए और अनवरुद्दीन मारे गए थे अंबुर के युद्ध में। अनवरुद्दीन कर्नाटक के जो नवाब थे। इसके बाद मुजफ्फर जंग जो वहाँ लड़ाई कर रहे थे हैदराबाद में, मुजफ्फर जंग। देखिए ये समझने में आसानी होगी। नासिर जंग, अनवरुद्दीन जो माने कर्नाटक में थे, ये नासिर जंग और मुजफ्फर जंग ये दोनों लड़ रहा था अपने में लोग हैदराबाद के नवाब बनने के लिए। हैदराबाद के नवाब बनने के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों लड़ाई कर रहा था, तो दोनों लोग मारा गया। तीसरा को देखिए नासिर जंग का भाई था, ये तो मुजफ्फर जंग पौत्र थे, लेकिन ये नासिर जंग का भाई था माने सलावत जंग, कहीं लिखे हाँ देखिए सलावत जंग, ये बच गया। तो बचा हुआ तो इसको फायदा हो गया। इधर क्या था कि कर्नाटक में चंदा साहब बचे हुए हैं। अब देखिए चंदा साहब जो अनुरुद्दीन का बेटा जो भाग करके चला गया है, तिरुचिरापल्ली में शरण लिया है। तो तिरुचिरापल्ली में अब अंग्रेज लोग देखता है कि चंदा साहब तो उसका माने फ्रेंच कंपनी उसको समर्थन दिया है, इनका सितारा बुलंद है, फ्रेंच कंपनी का डुप्ले का ये 2 युद्ध में जीत गया। चूंकि सक्रिय रूप से अंग्रेज लोग भागीदारी नहीं किए थे, इसीलिए देखिए सक्रिय रूप से अंग्रेज को भागीदारी नहीं देने से ये नासिरगंज भी मारे गए, अनुरुद्दीन भी मारे गए। मुजफ्फर जंग तो कूटनीति से मार दिया इस मुजफ्फर जंग को। बुस्सी ये डुप्ले का कूटनीतिक चाल था। चूंकि मुजफ्फर जंग का अपना कुछ स्वाभिमान होगा, कुछ उभरा होगा, तो इसको लगा कि कठपुतली नहीं बनेगा ही, जैसा ये लोग चाह रहा था मन के मुताबिक। फ्रेंच कंपनी का डुप्ले, जो फ्रेंच कंपनी का गवर्नर डुप्ले था, उसको लगा कि हम लोग के मन मुताबिक नहीं चलेगा, इसलिए मुजफ्फर जंग को बुस्सी से मरवा दिया, बुस्सी मार दिया इसको। तो तीनों जो समाप्त हो गए, नासिरगंज, अनवरुद्दीन और मुजफ्फर जंग। इसमें ये क्रमबद्ध माने इसका जो सिनेरियो है समझने से आसानी से याद हो जाएगा। कर्नाटक में अनुरुद्दीन, चंदा साहब, और यहाँ अब यही लिख देते हैं इनका बेटा जो है मोहम्मद अली। भाग करके कहाँ चले गए मोहम्मद अली? तिरुचिरापल्ली। देखिए यहाँ आ गए हैं। यहाँ अनुरुद्दीन तो मारे गए, अनुरुद्दीन का ही बेटा है मोहम्मद अली। जब अंबुर का युद्ध में अनुरुद्दीन मारे गए तो यहाँ भाग करके चला गया था तिरुचिरापल्ली। देखिए यहाँ लिखे अनुरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, ये भाग कर तिरुचिरापल्ली आ गया है। अब अंग्रेजों देखिए ये फ्रेंच कंपनी का समर्थक हैं चंदा साहब, और ये फ्रेंच कंपनी ने नवाब बनाया है चंदा साहब को और मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली जो भागा हुआ है यहाँ पर तिरुचिरापल्ली में, तो अनुरुद्दीन जब समर्थक अनुरुद्दीन के समर्थक अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो स्वाभाविक बात है मोहम्मद अली के। तो अंग्रेजों को लगा कि 2 बार तो हम लोग पछाड़ खा गए, नहीं हार गए, तो अब हम लोग को मोहम्मद अली को यहाँ से छुड़ाना, तिरुचिरापल्ली से छुड़ाना है या। तो अब हम इसको चलते हैं यहाँ लाते हैं कि अंग्रेज लोग
अब मोहम्मद अली के अब छुड़ाने के लिए जो ये मोहम्मद अली जो भागे मैंने तिरुचिरापल्ली में थे, तिरुचिरापल्ली, ये मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा जो भागा हुआ था, यहाँ पर भागा हुआ था मोहम्मद अली, इसको छुड़ाने के लिए सब अंग्रेज लोग अपना दिमाग लगाता है कि मतलब कि मोहम्मद अली को हम लोग नवाब बनाएंगे। कहाँ? कर्नाटक का। अब चंदा साहब फ्रेंच कंपनी का दबाव अथी हैं, मतलब सपोर्टर हैं। चंदा साहब का सपोर्टर फ्रेंच कंपनी है। तो तब तक फ्रांसीसी लोग बोलता है, डुप्ले बोले कि चंदा साहब को कि आप मोहम्मद अली के यहाँ अटैक करिए, हमला करिए। तो चंदा साहब मोहम्मद अली के पास तिरुचिरापल्ली में जाकर हमला करते हैं। चंदा साहब यहाँ तब तक अंग्रेज भी पहुंच जाता है। सॉन्डर्स, देखिए अंग्रेज यहाँ पहुंचता है, कौन? सॉन्डर्स। सॉन्डर्स पहुंच जाता है, यहाँ लड़ाई चालू हो जाता है। लेकिन कहीं कोई कभी चंदा साहब जीतते हैं, कभी सॉन्डर्स जीतता। मैंने कहने का मतलब कि यहाँ लड़ाई जो है निर्णायक रूप में अभी नहीं पहुंचता। ये लोग अपने में लड़ाई कर रहा है, दोनों, फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको मैंने छुड़ाने के लिए अंग्रेज चाह रहा कि छुड़ा लिया जाए। चंदा साहब को भेज दिया है फ्रेंच कंपनी मोहम्मद अली को यहाँ अटैक करने, हमला करने के लिए वहाँ, कि मैंने एक तरफा अकेले ही नवाब बन के रहेंगे मैंने चंदा साहब। तो मोहम्मद अली के यहाँ जो लड़ाई होता है, तो इसमें एक नया कैरेक्टर मैंने यहीं से शुरुआत होता है क्लाइव का। इस सॉन्डर्स को रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है। रॉबर्ट क्लाइव एक किरानी है, अंग्रेज किरानी क्लर्क। यहीं से देखिए इसका उदय होता है यहाँ पर, जो बाद में बहुत बड़ा अंग्रेजी राज का, इसको संस्थापक को क्या क्या बहुत माना अंग्रेजी राज के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो जाना जाएगा, बाद में हम उसको डिटेल्स में बताएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव का देखिए बुद्धि, एक साधारण किरानी होकर सॉन्डर्स को सलाह देता है कि ये जो है चंदा साहब या मोहम्मद अली माने तिरुचिरापल्ली में घेरा जो बनाए हुए हैं, तिरुचिरापल्ली का घेरा, यहाँ इसको घेरा बोलते हैं हम, तिरुचिरापल्ली का घेरा। तिरुचिरापल्ली जो मोहम्मद अली को छुड़ाने के लिए जो घेरा बनाए हुए हैं, अगर हम अर्काट पर, यानी अर्काट, देखिए कर्नाटक में अर्काट होता है, अर्काट पर अगर हम लोग चढ़ाई करते हैं, लड़ाई का मतलब वहाँ माने किसी को भेज देते हैं अर्काट पर, तो यहाँ से शक्ति चंदा साहब कमज़ोर हो जाएगा। जो तिरुचिरापल्ली में है, तो शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, तो हार जाएंगे, माने चंदा साहब भी हार जाएंगे, अर्काट पर हम लोग नियंत्रण भी कर लेंगे माने कर्नाटक पर। ये दिमाग लगाता है कि रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है सॉन्डर्स से ही बात बोलता है, सॉन्डर्स से, जो अंग्रेज के यहाँ कमांडर था। सॉन्डर्स यहाँ पर तिरुचिरापल्ली में जो घेरे हुए था, वहाँ पर चंदा साहब और ये सॉन्डर्स दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था। फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई चल रहा था, वहाँ चंदा साहब भी थे। तो अब इसमें क्या होता है कि ये सॉन्डर्स बोलता है रॉबर्ट क्लाइव को कि जब तुम बुद्धि दिया तो तुम ही को हम बना के भेजते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को ही कुछ सेना के साथ अर्काट में भेज दिया। रॉबर्ट क्लाइव को कुछ सेना के साथ अर्काट में भेज दिया। अर्काट में भेज दिया तो कुछ दिन तो लड़ा रॉबर्ट क्लाइव। तब तक चंदा साहब को पता चला कि मेरे राजधानी अर्काट में ये तो अंग्रेज लोग हमला कर दिया है माने। तो ये अपना बेटा को भेजा कि चंदा साहब अपना बेटा राजा खान को भेजा वहाँ पर अर्काट में। इसका बेटा जो था राजा खान। अब घेरा बना था तिरुचिरापल्ली में, वो घेरा चला गया। यहाँ तो हो ही रहा। इसके बाद अर्काट में घेरा बना दिया रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव चला गया अर्काट में कुछ सेना के साथ, और ये राजा खान को ये चंदा साहब भेजा। वहाँ भी युद्ध चालू हो गया। देखिए दोनों तरफ युद्ध हो रहा। ये ध्यान भटका दिया अंग्रेज लोग जो है, ये चंदा साहब का ध्यान भटका दिया। खासतौर उसमें रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान था ध्यान भटकाने में। तो ये लोग सोच रहा था कि दो जगह जो आधा शक्ति बंट जाएगा चंदा साहब का, तो हम लोग जीत जाएंगे। हुआ भी ऐसा। ये बहुत माने कामयाब रहा रॉबर्ट क्लाइव। ये तो हार रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और ये राजा खान जो है हरा रहे थे रॉबर्ट क्लाइव को। इसी बीच में एक नया अंग्रेजी सेना आ गई। वो था मेजर लॉरेंस। देखिए उसका नाम था मेजर लॉरेंस। अब इसके आने से इसका शक्ति बढ़ गया। मेजर लॉरेंस अंग्रेजी मेजर था अंग्रेजों की तरफ से। ये अपना सेना का टुकड़ी लेके आ गया। जब आ गया था रॉबर्ट क्लाइव अर्काट में जीत गया। राजा खान हार गए।
चंदा साहब का बेटा। इसी बीच में जैसे पता चला चंदा साहब को, तो भागे वहाँ से, मतलब भागे। अपना भागने के क्रम में क्या, कि तंजौर के जो राजा थे उनसे दुश्मनी चल रहा था। किसको? चंदा साहब को। तो माने तंजौर के राजा जो है चंदा साहब को बीचे में मार दिया, यानी इनको भी मार दिया तंजौर के राजा। और आरकाट पर किसका अधिकार हो गया? आरकाट पर कर्नाटक में मोहम्मद अली। देखिए मोहम्मद अली, यहाँ तो ये रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, जीत के मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। मोहम्मद अली को नवाब बना दिया कर्नाटक का। मोहम्मद अली नवाब बन गए मन कर्नाटक का। यहाँ जो है मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गए, वहाँ सलावत जंग हैदराबाद का। कर्नाटक हैदराबाद, यहाँ सलावत जंग बच गए, ये नवाब हैं सलावत जंग। ये किसके पक्ष अथी में है? ये फ्रेंच कंपनी, डुप्ले फ्रेंच कंपनी। ये सलावत जंग को जो बनाया था ना, मतलब कि फ्रेंच डुप्ले बनाया था, तो उत्तरी सरकार का 4 जिला दे दिए थे फ्रेंच कंपनी को, सलावत जंग। ये कर्नाटक मोहम्मद अली अंग्रेज लोग बना दिया, यानी दोनों तरफ से बराबर बराबर हो गया। कर्नाटक का मोहम्मद अली को अंग्रेज लोग बना दिया नवाब, और फ्रेंच कंपनी सलावत जंग को हैदराबाद में बना दिया। इसी बीच में फ्रांस में लगता है वो डायरेक्ट जो बैठे हुए थे, माने फ्रांस की सरकार जो है, लग रहा था कि ये तो व्यापार करने के लिए हम भेजे थे डुप्ले को गवर्नर बना के, और इस युद्ध में वहाँ पर लाभ नहीं हो रहा है, मतलब उन लोग को लग रहा है कि अब करना, इसको बुला लेना चाहिए। तो 1754 में बुला लिया गया, माने फ्रांस की सरकार जो है इसका, माने वहाँ पर फ्रांस में डुप्ले को, तो डुप्ले को फ्रांस में जो बुला लिया गया यहाँ। हालांकि बाद में अपने तरफ से कर लिया था, अंग्रेज के तरफ से जो लड़ाई में मराठा आ गए थे, मैसूर का सपोर्ट ले लिया था, बाद में डुप्ले भी अपने पक्ष में कर लिया था, और तंजौर को राजा को भी बोला कि तटस्थ रहे। इसी बीच में बुला लिया गया, तो पासा पलट गया अंग्रेजों का, अंग्रेज लोग भारी पड़ गया। शुरुआत में भारी थे डुप्ले फ्रेंच कंपनी, लेकिन बाद में अंग्रेज लोग भारी पड़ गया। अब यहीं से अंग्रेजों का जो है अपना सूर्य जो है, भाग्य का सूर्य जो है उदय होना शुरू हो गया। शुरुआती द्वितीय कर्नाटक का युद्ध में, 2 युद्ध में अंग्रेजों का भाग्य का अस्त हो गया था। यहाँ डुप्ले का सितारा बुलंद था, लेकिन जो आरकाट का जो मोहम्मद अली को अंग्रेज बना दिए, और यहाँ तो इससे थोड़ा सा इन लोगों को बैलेंस हो गया, और इन लोग ला के यहाँ पे डुप्ले को जो फ्रांसीसी सरकार बुला लिया, इसलिए फ्रांसीसियों के यहाँ क्षति होना शुरू हो गया। अब चूँकि उसके बाद जब डुप्ले को बुला लिया गया, तो डुप्ले के जगह पर यहाँ क्या आया? गोडेहियो करके गवर्नर आया। तो गोडेहियो जो डुप्ले के जगह पर गोडेहियो गवर्नर आया, तो एक अदूरदर्शी आदमी था गोडेहियो। ये संधि करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों से, और जो संधि किया गोडेहियो जो संधि किया, वो संधि का नाम था पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि 1755 में 54 में था। देखिए 54 युद्ध समाप्त हो गया, मतलब संधि से युद्ध समाप्त हो गया, पांडिचेरी के संधि थे। हमने शुरू में ही प्रथम कर्नाटक युद्ध में ही बताया था, पे ये संधि का है। ए माने एक्सला सेपल, और पा माने पांडिचेरी, या पे माने पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध में आएगा। तो तीनों संधि, ये दूसरा संधि है पांडिचेरी का संधि। इस पांडिचेरी का संधि से जिसका जो राज्य था उसको पूर्वोत्तर दे दिया गया। कर्नाटक माने जो मोहम्मद फ्रेंच का था तो फ्रेंच को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का था तो उसको मिल गया। दोनों लोगों ने, ये लोग अपना संधि में ही था कि अब हम लोग एक दूसरे का इंटरनल मामला में दखलंदाजी नहीं देंगे। ये संधि से बात हुई, लेकिन संधि प्रासंगिक रहे तब ना। इसके बाद बोला कि मतलब दोनों देशों की सरकार को भी
ये लोग अपना संधि से इच्छा जाहिर किए थे कि दोनों देशों की सरकार इस पर मुहर लगा देती है तो ये संधि आगे की तरफ से बहुत चलते रहेगा। लेकिन इसी के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद फिर सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो गया, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध में हम उसको डिटेल्स में बताएंगे। तब तक पांडिचेरी का ये युद्ध माने पांडिचेरी के संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो यहाँ से हमने कहा कि फ्रांसीसियों का जो भाग्य का उदय तो है अस्त हो गया और अंग्रेज़ों का सितारा अब बुलंद हो गया। तो ये जो है जो भारत में राजनीतिक जो इनका ये अंग्रेज़ों का जो यहाँ पर ये लोग अपना उदयमान जो अंग्रेज लोग होंगे उसका ये तीनों कर्नाटक युद्ध में, ये तीनों कर्नाटक युद्ध में कैसे इन लोगों को लगा कि अब भारत के मतलब जो देसी राज्य है उसमें माने उनके अथी में जो लड़ाई झगड़ा में हम लोग भाग लिए जिसका हम लोग को फ़ायदा हुआ, यही से ये लोग स्टार्ट किए थे। और उसमें सबसे पहले फ्रांस डुप्ले कूदा हुआ था। ये लोग को लगने लगा कि यहाँ का आपसी लड़ाई जो है आपसी लड़ाई में हम लोग मतलब कि अपना लाभ कमा सकते हैं और राजनीतिक क्षमता जो है बढ़ा सकते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का यहीं से समाप्ति हो जाता है। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। और जितना भी वीडियो में हमने बताया वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, वो फ्रेंच के तरफ कौन रहे, अंग्रेज के तरफ कौन रहे, सब डिटेल्स में बताया हमने। ये प्रश्न पूछा जाता है और संधि को भी हमने बताया। तो इस तरह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का पांडिचेरी का जो संधि था इससे समाप्त हो जाता है। आज मैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में आज इतना ही। अगले क्लास में मैं तृतीय कर्नाटक का युद्ध लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।